रिया ने गलती से अपने पति अमित की निजी सचिव सोनल की मेडिकल रिपोर्ट देख ली। वह यह देखकर स्तब्ध रह गई कि सोनल HIV पॉजिटिव है। उसने तुरंत अपने पति को बताने का फैसला किया, लेकिन जब वह उसके कार्यालय पहुंची तो उसने देखा कि उसका पति उसी सचिव के साथ अनैतिक संबंध बना रहा था। वे सीमा लांघने ही वाले थे। अपने गुस्से को काबू में रखते हुए रिया ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। उसने अपने पति के चेहरे के निशान और कॉलर पर लगी लिपस्टिक के निशान को नजरअंदाज कर दिया। सोनल को उसकी बीमारी के बारे में बताए बिना उसने बस इतना कहा, आज हमारी शादी की सालगिरह है, शाम को जल्दी घर आ जाना। और फिर वह शांति से चली गई। लेकिन धूर्त सोनल अहंकार के साथ उसके पास आई और यह दिखावा करने लगी कि अमित उसके लिए कितना पागल है। फिर उसे उकसाने के लिए उसने जानबूझकर रिया पर कॉफी गिरा दी। लेकिन उसे क्या पता था, रिया ऐसी महिला नहीं थी जो अपमान सहन करे। एक पल भी बर्बाद किए बिना उसने सोनल को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, एक नहीं बल्कि दो, जिससे वह जमीन पर गिर गई। इस शोर ने अमित का ध्यान खींचा। वह भागकर बाहर आया, अपनी पत्नी को घूर कर देखा और बिना कुछ पूछे सबके सामने सोनल को गोद में उठाया और चला गया। अपनी पत्नी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। सोनल के चेहरे पर मुस्कान थी, जबकि रिया का दिल पूरी तरह से टूट चुका था। ठीक उसी क्षण अमित ने अपने वकील को फोन किया और उसे तलाक के कागजात तैयार करने को कहा। रात को अमित घर लौटा और मासूम बनने की कोशिश करने लगा। उसने कहा कि वह सार्वजनिक रूप से सोनल का समर्थन इसलिए कर रहा था क्योंकि वह एक सक्षम कर्मचारी थी और वह उसे खोना नहीं चाहता था। तभी उसे सोनल का फोन आया। वह रो रही थी कि किसी ग्राहक ने उसे नशीली दवाएं दी हैं और उसे परेशान किया है। अमित तुरंत हीरो बनने के लिए निकल पड़ा, लेकिन रिया ने उसे रोक दिया और कहा कि वह तभी जा सकता है जब वह एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। अमित ने बिना देखे हस्ताक्षर कर दिए और तेजी से चला गया। उसे पता नहीं था कि उसने तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर किए। सच्चाई से अनजान अमित बार पहुंचा। उसने सोनल को बचाया और वहां मौजूद लोगों से गुस्से में पूछा कि यह सब किसने किया। उसे बताया गया कि उसकी पत्नी ने यह सब किया ताकि वे दोनों अलग हो जाएं। अमित को उनकी बात पर विश्वास हो गया। उसने सोनल को शांत किया और चला गया, यह देखे बिना कि वह कितनी चालाकी से मुस्कुरा रही थी। उसने सोनल के लिए एक कमरा बुक कराया, लेकिन सोनल उस पर इतनी गुस्से में थी कि वह एक भूखी शेरनी की तरह थी। अमित ने अपनी पत्नी के बारे में सोचकर खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन सोनल रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने किसी भी चीज का विरोध नहीं किया। दिन गुजर गए और जब कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म हुआ तो रिया को उसका तलाक प्रमाण पत्र मिल गया। तभी उसके सहायक ने उसे बताया